हरिओम एवरीवन, वेलकम टू डे 13 ऑफ अवर 14 डेज योगा प्रैक्टिस। और आज की जो प्रैक्टिस है वो है, क्योंकि हम पूरे दिन इतना बैठते हैं ना, तो आफ्टर सिटिंग ऑल डे बॉडी इतनी टाइट हो जाती है। तो क्या प्रैक्टिसेस करें, कैसी ब्रीदिंग करें, क्योंकि इतनी शालो ब्रीदिंग हो जाती है। जब हम ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे चेस्ट बिल्कुल दब जाती है, तो हम ब्रीद नहीं कर पाते हैं फुली। तो आफ्टर सिटिंग ऑल डे जब हमने काम कर लिया है, तो हम क्या प्रैक्टिस करें सो दैट हम वापस से वो कनेक्शन महसूस करें और एक बैलेंस महसूस करें। सो आज की प्रैक्टिस उसी के लिए है, जो हम एवरी सिंगल डे कर सकते हैं इन द इवनिंग आफ्टर वर्क। तो चलिए सब अपने मैट पर आ जाएं, ऐसे क्रॉस लेगेड पोजिशन में। अपने कंधों को बिल्कुल ऐसे नीचे ढीला छोड़ देंगे और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब हम कितनी देर ऐसे होके बैठे हैं ना, तो इस बार ये अब स्पाइन बिल्कुल सीधी और अपने हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रख दें। अब 3 बारी डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, जस्ट एक बारी वो ओपननेस आ जाए चेस्ट में, हमारे लंग्स में, है ना। हाथ बिल्कुल सीधे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, सीधा बैठना है, कंधों को ऐसे ऊपर नहीं करना, आराम से ढीला छोड़ दें। आंखें बिल्कुल बंद। महसूस करें कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आज पूरे दिन में कैसा लग रहा था। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है हमें, rather than fighting with the emotions। चाहे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज प्रैक्टिस करने का, फिर भी आप अपने मैट पर आए हैं। तो any positive or any negative feeling, accept it and that is fine. Just say it to yourself that it's fine. It's fine to feel anything, right? एक अच्छी लंबी सांस भरेंगे, डीप इनहेल। पेट को बाहर निकालना है, चेस्ट को बाहर निकालना है। लंबी सांस भरें, इनहेल। मुंह से बाहर की ओर, जैसे एक मोमबत्ती को बुझा रहे होते हैं ना, वैसे धीरे धीरे बाहर एक्सहेल। एक और बार डीप इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन के टाइम पे जो भी नेगेटिविटी हमें महसूस हो रही है, हम उसको बाहर निकाल देंगे। इनहेल, एक्सहेल। एक और बार, इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। छोटी सी मुस्कान चेहरे पर, एंड धीमे से अपनी आंखों को खोल दें। वंडरफुल। ऑल राइट, सो विद एक्सहेलेशन हम रिलीज कर रहे हैं जो भी हमें नहीं चाहिए। जो भी नेगेटिविटी फीलिंग आ रही होगी वो बाहर की ओर निकाल दिया, बिकॉज फीलिंग्स गलत नहीं होती, उनको एक्सेप्ट करके रिलीज आउट करना होता है ना। तो अब हम अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे और आप अपने हाथों के बिना खड़े होने का ट्राई करें। ऐसे खड़े हो गए आराम से। अब अपने पैरों को ऐसे आराम से शेक कर दें, है ना। पूरे दिन से बैठे हुए थे तो हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, हमारे जो हिप्स हैं, बड़े टाइट हो जाते हैं। थोड़ा सा शेक कर लेते हैं, रिलीज कर देते हैं। हाथों को शेक कर दें। वेरी नाइस। एक आखिरी बार और। नाइस। अब अपने हम थोड़े से काफ मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, सो दैट हमारे पैर थोड़े से जाग उठे, है ना। तो हम अपने अप एंड डाउन काफ मसल्स, पंपिंग बोलते हैं इसको, अप एंड डाउन। काव्स हमारी सेकंड हार्ट होती है ना, तो ब्लड पंप होता है टुवर्ड्स दी हार्ट। कंटिन्यू। 5 4 3 2 1। वेरी नाइस। अपने राइट पैर को अपनी तरफ खींचें हल्का सा, एंड देन रिलीज। वेरी गुड। अपने लेफ्ट पैर को खींचें, थोड़ा सा बैलेंस देखो, दूसरे पैर पे शिफ्ट करो, एंड देन रिलीज। वंडरफुल। एक और बार, राइट पैर अंदर होल्ड करें एंड रिलीज। लेफ्ट पैर अंदर होल्ड, फील दैट बैलेंस, एंड देन रिलीज। वेरी गुड। अब अपने शोल्डर्स पे आ जाते हैं। देखिए ऐसे ढीला छोड़ देंगे शरीर को, जैसे ढीला छोड़ते हुए पूरा नीचे जाना है। पैरों को बेंड कर सकते हैं,
ढीला छोड़ते हुए शरीर को पूरा नीचे जाना है, ज़मीन को टच करने का ट्राई करना है, एंड देन पूरा ढीला छोड़ते हुए ऊपर। इनहेल इन द सेंटर, इनहेलेशन लेंगे पहले, एक्सेल करते हुए मुंह से बाहर और धीरे धीरे से नीचे। वेरी नाइस। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए एक और बार नीचे। एक और बार ऊपर, इनहेल, एक आखिरी बार और बार नीचे। अब नीचे ही जाएंगे और नीचे ही होल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे ही होल्ड कर लो, घुटनों को बेंड कर दो, अपने पेट को अपने थाइज पर लगाएं और नीचे की तरफ अपने पूरे सर को ढीला छोड़ दें। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन आने दे टूवर्ड्स द ब्रेन। पूरे दिन से बैठे हुए थे ना, थोड़ा सा ट्राई करो अब, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन जाने दो टूवर्ड्स द फेस, टूवर्ड्स द ब्रेन। Inhale through the nose. Exhale through the mouth. थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट साइड, लेफ्ट टू राइट। वेरी नाइस। यहीं से हम सीधा बैठ जाएंगे। मलासन डीप स्क्वाट एवरीवन, मलासन डीप स्क्वाट। दोनों पैरों में गैप कर लें, दोनों पैरों में गैप कर दें और हील्स इन टोज आउट, हील्स इन टोज आउट। वेरी नाइस। मलासन डीप स्क्वाट पोजिशन। बैठ जाएं। अगर नहीं बैठ पा रहे हैं ना तो पीछे ऐसे वॉल ले लें, पीछे वॉल ले लें और फिर बैठे। चलिए अपने दोनों हाथों को ना ऐसे अपने नीज के बिल्कुल अंदर लगा लो। इनहेल करो, ऐसे पूरा स्प्रेड करने का ट्राई करो, चेस्ट को ओपन करो। इनहेल, एक्सेल करते हुए रिलीज। जैसे देखो पैर अंदर आ रही है ना, वेरी नाइस। इनहेल करते हुए ओपन, एक्सेल करते हुए रिलीज। एक और बार, इनहेल, एक्सेल, रिलीज। वेरी नाइस। एंड होल्ड। अपने मैट के बिल्कुल ऐसे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे नीचे रखेंगे और एक पैर को ऐसे पीछे ले जाएंगे। वेरी नाइस। एक पैर को ऐसे पीछे ले गए। अपने हाथों को थोड़ा सा एडजस्ट करिए, अपने पैर के बिल्कुल साइड में लेकर आएं। अपने राइट फुट को या थोड़ा सा आगे रखें कि दोनों हाथ जो हैं अंदर की ओर हैं, राइट पैर बाहर है, लेफ्ट पैर बिल्कुल पीछे है और अपने हिप्स को आगे से पुश करें। इनहेल, पूरा ओपन करो चेस्ट को, लुक अप टू द स्काई। एक्सेल करते हुए हिप्स को पीछे भेजो, राइट वाले पैर को जितना सीधा होता है सीधा बनाएं, अपने टोज को ऊपर उठा लें, हाथों को इसे अच्छा सा स्ट्रेच दें। इनहेल, ओपन, एक्सहेल, गो बैक। फील करें जो सारी की सारी हिप्स में जो टेंशन स्टोर हो जाती है ना, अब इसे बैठ बैठ के सारी रिलीज हो रही है। इनहेल, ओपन, एक्सहेल आउट, मुंह से बाहर। वेरी नाइस। लास्ट राउंड। इनहेल, पूरा ओपन, एक्सहेल, गो बैक और बस हल्का सा होल्ड करेंगे। आंखों को बंद कर लें, हल्का सा थोड़ा सा अवेयरनेस अंदर की ओर लेके जाएं, अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड महसूस करें, हाथों को फील करें, पैरों को फील करें और यहीं से आगे की ओर। वेरी नाइस। थोड़ा सा आगे जंप करें, स्विच करेंगे क्योंकि पैरों को, है ना, मलासन में बैठ जाते हैं। वेरी नाइस। मलासन में बैठ गए। बड़ा ही कंट्रोल और बैलेंस में दूसरे पैर को पीछे ले जाएं। एडजस्ट करें अपने हाथों को, अपने पैर को, लेफ्ट पैर को। इनहेल करेंगे, पूरा आसमान की ओर देखें। एक्सहेल करते हुए पीछे। अपने लेफ्ट वाले पैर के टोज को उठा लेना। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे। रिलीज द स्ट्रेस, रिलीज द टेंशन।
ये जो हमारे दिमाग से हम इतनी टेंशन लेते हैं ना, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है फिजिकली, पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं. दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रीद इट आउट. एक्सेल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे स्ट्रेच करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड. पीछे जाएं और हल्का सा होल्ड करें. होल्ड फॉर 3, 2. अब अपने ये जो लेफ्ट पैर है इसको घुमा कर ऐसे पीछे ले जाएंगे और दोनों नीज को ज्वाइन कर देंगे. वेरी नाइस. अपनी एल्बोज को ड्रॉप कर दें सभी. वेरी गुड. एल्बोज को ड्रॉप कर दें, नीज को अपने हिप्स के बिल्कुल नीचे ले आएं. ऐसे इनहेल करें, आर्च करें, बैक को ऊपर देखें आसमान की ओर. एक्सेल करें, ऐसे राउंड करें, स्पाइन के साथ अंदर देखें. इनहेल करें, आर्च. एक्सेल, राउंड. अपने सर को बिल्कुल ऊपर लेके जाओ. इनहेल, एक्सेल, सर को बिल्कुल अंदर ले आए. आंखों को बंद कर लें. इनहेल, आर्च. एक्सेल, राउंड. वेरी नाइस. रिलैक्स कर दें स्पाइन को. अपने पैरों को पीछे लेके जाएं और ऐसे अपने हिप्स को, अपने पेल्विक को ऐसे ड्रॉप कर दें ज़मीन पर. अपने एल्बोज़ को अपने शोल्डर के, कंधों के बिल्कुल नीचे रखें. इनहेल करेंगे सभी. इनहेल, ओपन द चेस्ट. पूरा आसमान की ओर देखो. अपने कंधों को पीछे पुश करें. ओपन द चेस्ट, खींचे यहाँ से. आंखें बिल्कुल बंद, सो दैट थोड़ा सा हम और ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएं, अंदर की ओर अवेयरनेस ले जाएं. एक्सेल करते हुए ऐसे सर को नीचे ड्रॉप कर दें. अपने दोनों पैरों को ऐसे बेंड करें, दोनों नीज में गैप रखें, दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लें. जितना पकड़ा जाता है उतना पकड़ लें. इनहेल करेंगे तो धनुरासन. अपने नाभि को प्रेस करें ग्राउंड पर, पूरा आसमान की ओर. एक्सहेल एंड पूरा नीचे. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर दिया. अपने हाथों को आगे की ओर ले आएं. बस एक बारी हम थोड़ा सा एल्बो प्लैंक पोजीशन करेंगे हमारे डाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए, थोड़ा सा कोर को एक्टिवेट करने के लिए. अपने पैरों को ऐसे टक करें और अपने ऐसे पेल्विक को ऊपर उठा लें. बस हल्का सा होल्ड करें. होल्ड फॉर 5, 4, 3. हाथों के ऊपर वेट को महसूस करें. 2, 1 एंड रिलैक्स. अपने नीज को ड्रॉप कर दो. वंडरफुल एवरीवन. वज्रासन में आ जाएं. वज्रासन में बैठें, थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच दें. यहीं से राइट साइड से दोनों पैरों को आगे ले आएं. वेरी नाइस. अपनी तरफ खींचो हल्का हल्का पैरों को. वेरी नाइस. सभी हिंडोल आसन करेंगे. अपने राइट पैर को ऐसे उठा लेना है, जैसे एक बच्चे को नहीं उठाते, बेबी रॉक द बेबी पोज कहते हैं इसको. ऐसे उठा लेना है. लेफ्ट हाथ को भी यूज़ करना है, राइट हाथ को भी यूज़ करना है. पूरा उठाना है, पैर नीचे नहीं, ऊपर की ओर. एंड देन साइड टू साइड. थोड़ा सा ऐसे राइट, जो ये साइड थाई है ना हमारी, थोड़ी खुल जाएगी. एंड स्लोली अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट पैर के बाहर ड्रॉप कर दें. राइट हाथ को पीछे रखें और ऐसे अपने लेफ्ट हाथ से अपने राइट पैर को ऐसे पकड़ लें. अब अपने दोनों हिप्स को ड्रॉप कर दें और पीछे की ओर देखें.
धीमे से आगे। अब अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ दें और राइट पैर को ऐसे अर्ध पद्मासन हाफ लोटस पोज में रख देंगे। ठीक है, एक लंबी सांस अंदर, पूरा आसमान की ओर देखें, ऐसे चेस्ट को खींचें ऊपर। एक्सहेल, पूरी बॉडी को ऐसे आगे की ओर। अपनी चेस्ट को बिल्कुल अपने पैरों के ऊपर लगाएं, हल्का सा यहाँ पे साइड में स्ट्रेच आएगा। फील इट, क्लोज द आईज। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिप्स टू ओपन अप। हिप्स बड़े टाइट हो जाते हैं, लोअर बैक में पिन, फिर पेन होना शुरू होता है। आंखें बिल्कुल बंद, अपनी बॉडी को महसूस करें, अंदर की ओर अवेयरनेस ले जाएं। एंड देन स्लोली ऊपर सेंटर में। वेरी नाइस। अब अपने राइट पैर को सीधा कर दें, लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर ले आए। हिंडोलासन, रॉक द बेबी, लेफ्ट टू राइट। धीमे से अपने लेफ्ट पैर को ऐसे बाहर रखो, राइट पैर के। अपने राइट हाथ से अपने पैर को पकड़ें, अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे पीछे रखें और पीछे देखें। एंड रिलैक्स। अपने राइट पैर को मोड़ दें, लेफ्ट पैर ऐसे हाफ लोटस पोजीशन में ऊपर है। इनहेल, आसमान की ओर। एक्सहेल, फॉरवर्ड फोल्ड। धीमे से ऊपर। आराम से बैठ जाएंगे, सभी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएं। बहुत ही मे बी जस्ट 5 to 6 राउंड्स ऑफ ओम उच्चारण, क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, सो दैट हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो वापस से बहुत ही अच्छे से काम करना शुरू करें। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा सूदिंग सा एक्सपीरियंस लगता है, बड़ा रिलैक्सिंग सा लगता है। इसको करने के बाद आपको खुद फील होगा, है ना। तो अपने हाथों को आराम से नीचे रख दो, आसमान की ओर खोल दो, कंधों को नीचे रिलैक्स। अगर शवासन में लेटना है तो शवासन में लेट जाना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक लंबी सांस भरेंगे, इसे चेस्ट को बाहर निकालते हुए। एक्सहेल के टाइम पे हम ओम का उच्चारण करेंगे। ब्यूटिफुल। माँ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर डालें। एक और बार लंबी सांस अंदर। ब्यूटिफुल। एक और बार इनहेल। एक और बार लंबी सांस अंदर। एक आखिरी बार और इनहेल। एक छोटी सी मुस्कान चेहरे पर।
महसूस करें एक बैलेंस अपने शरीर के अंदर। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करें, बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करें इस दिन के लिए। अच्छा था बुरा था वो तो कोई बात नहीं है ना, राइट नाउ वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज अच्छी चीज़ें हमें अच्छा महसूस कराती हैं और बुरी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज देती हैं। उस चैलेंज से हम और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। So always keeping a smile on the face. सर को हल्का सा झुकाते हुए we bow down. धीमे से सेंटर में आएंगे, हाथों को रब करेंगे और आंखों पे लगाएंगे और पूरे शरीर पे लगाएंगे। फिर अपने हाथों को अपनी आंखों को खोल देंगे, बस। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दिस वाज एन इवनिंग क्लास, इवनिंग सेशन, तो इसको हम हर दिन कर सकते हैं शाम में, सो दैट हमारी बॉडी से टाइटनेस निकल जाए और साथ में जो हमने ब्रेथ बड़ी छोटी छोटी ली है ना पूरे दिन में, अब हम उसको डीपली ले पाएँ, राइट? तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड ऑल्सो द हैबिट ऑफ द डे, हैबिट ऑफ द डे इज़ कि हमें बहुत ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, ठीक है? एक हैबिट बना लो दैट आफ्टर 35 to 40 मिनट्स एक छोटा सा ब्रेक लिया, हल्का सा स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा बॉडी शोल्डर रोटेशंस कर लिए, थोड़ा सा वॉकिंग कर ली, एंड बस उसी में ही ना वो जो बहुत घंटों के साथ जब हम बैठते हैं ना तो हमारे हिप्स, हमारी लोअर बॉडी बहुत टाइट हो जाती है और उसका इम्पैक्ट सीधा लोअर बैक में आता है। दैट इज़ वाई हर 35 से 40 मिनट में थोड़ा सा उठ जाएं, थोड़ा सा मूवमेंट कर लें एंड देन वापस से गो बैक टू योर वर्क। एंड ऑल्सो वन मोर हैबिट विच आई वुड वॉन्ट टू से इज ओम उच्चारण। ओम उच्चारण थोड़ा सा वक्त निकालें, में भी सोने से पहले 3 बारी 4 बारी, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत है। अगर हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो मे भी बस 3 बार, मे भी बस 2 बार ओम का उच्चारण करें एंड देन यू जस्ट स्लीप। और मे भी जब आप उठते हैं सुबह तो मतलब बस पूरे दिन में एक बारी तो ऐसा होना चाहिए दैट व्हेन यू आर चैंटिंग ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशंस होती है शरीर के अंदर, तो वाइब्रेशंस हमारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छा रखती है, हमें बहुत रिलैक्स महसूस कराती है। So that is why. Hari Om everyone. Thank you for joining in. See you in the next one. Hari Om.